अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 7 ऑन पेज नंबर 188। सो पहला क्वेश्चन है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल 1/6 ऑफ 1/2। ये भी फ्रैक्शंस के पोर्शन में से आया है। इज सेम एज 1/6 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/2 और 1 इज़ 1, 6 2 ज़ार 12। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज सेम एज 2/5 मल्टीप्लाई 1/5 2 1 इज़ 2। अब क्रॉस कटिंग अगर नहीं हो रही तो 2 1 इज़ 2 और 5 3 ज़ार 15। अब यहाँ पे भी इज द सेम एज लिखा 3/4 ऑफ, यहाँ पे 2 एक होल नंबर था, 2/1 करके इसकी फ्रैक्शन बनाई। तो जब ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 3/4 मल्टीप्लाई 2/1 हो गया। 3 2 ज़ार 6 करने से पहले हम देखते हैं क्रॉस कटिंग हो रही है 2 1 इज़ 2 और 2 2 ज़ार 4 में। अब नए नंबर होंगे 3 1 इज़ 3, 2 1 इज़ 2, तो 3/2 फाइनल आंसर आएगा। 7/8 ऑफ 2/3 इज सेम एज 7/8 मल्टीप्लाई 2/3। अब यहाँ पे 2 और 8 में हो रही है, 2 4 ज़ार 8 करके कटिंग, 7 1 इज़ 7 बाई 4 3 ज़ार 12। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है सॉल्व दिस गिविंग ईच आंसर इन इट्स वेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखें क्रॉस कटिंग कहीं हो रही है, नो नहीं हो रही, और ये नंबर होल में था, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया 1/1 करके। अब 5 3 ज़ार 15, 15 1 इज़ 15, 8 4 ज़ार 32, 32 1 इज़ 32। ये आंसर आ गया हमारा, और लोवेस्ट फॉर्म इसकी नहीं बन रही। नेक्स्ट हमारे पास है 2/3 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 0। कोई भी फ्रैक्शन, यहाँ पे हमें 2 फ्रैक्शंस दी गई हैं, चाहे यहाँ पे 1000 फ्रैक्शन भी होती ना, अगर उसके आगे लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, 0। नेक्स्ट है 1 5/6 मल्टीप्लाई 7/11। यहाँ पे पहले इसको चेंज किया, 6 1 6 प्लस 5 11/5, यानी ये वाली फ्रैक्शन आ गई 11/6 हो गई, मल्टीप्लाई 7/11। अब 11 1 इज़ 11, 11 1 इज़ 11, तो 7 1 इज़ 7, 6 1 इज़ 6। ये आंसर आ गया। 3 1 इज़ 3, 3 8 ज़ार 24 प्लस 1 25, 25/8 मल्टीप्लाई 2/5 है, 5 1 इज़ 5, 5 5 ज़ार 25, 2 1 इज़ 2, 2 4 ज़ार 8, तो नई फ्रैक्शन है 5 1 इज़ 5, 4 1 इज़ 4। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। रेसिप्रोकल 1/999 का है 999/1, जिसको हम सिंपल 999 लिखते हैं। अब 100 है, 100 के नीचे फ्रैक्शन बना के 1 किया तो इसका रेसिप्रोकल 1/100 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो मिक्स्ड फॉर्म है, इनको पहले रफ पे आपको सॉल्व करवाती हूँ और फिर बताती हूँ। इसको इसी बुक भी अगर लिख लें तब भी बेहतर है। 21 5 ज़ार हमने चेक करना है और इसमें 1 ऐड करना है। तो पहले फ्रैक्शन क्या बनेगी, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, जो रिजल्ट आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, उसका रेसिप्रोकल हमने देना है फाइनली, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप इस तरह कर देते हैं कि 21 और जस्ट 1/5 को आप लिख देते हैं 5/1, तो ये रॉन्ग हो जाना है। आपने पहले इसको पूरे को चेंज करना है, मिक्स्ड फॉर्म से इसकी फ्रैक्शन बनानी है, उस फ्रैक्शन को देन सॉल्व करना है और इसका रेसिप्रोकल देना है। 21 5 ज़ार 105 प्लस 1 106/5, ये इसकी फ्रैक्शन आई है। जब हमने इसका रेसिप्रोकल देना है तो 5/106 ये हमारा आंसर होगा। इसको सर्कल कर दें ताकि हमें आइडिया हो जाए। अब 10 5 ज़ार 50 प्लस 5 प्लस 4 54/5। रेसिप्रोकल जब दिया तो 5/54, ये आंसर आ गया। 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9/4, रेसिप्रोकल आएगा इसका 4/9, उसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट 15 3 ज़ार 45 प्लस 1 46/3, तो 3/46 इसका रेसिप्रोकल आ गया। नेक्स्ट है सॉल्व दिस। जब हमने इसको सॉल्व करना है, हमें पता है कि इसकी पहले फ्रैक्शन बनाई और जैसे ही 18/1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4/3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। अब 3 1 इज़ 3, 3 6 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24/1, जो आंसर 24 होगा। अब 1/4 मल्टीप्लाई 3/2 रेसिप्रोकल दे दिया, 3 1 इज़ 3, 4 2 ज़ार 8, ये फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन पहले बना दी, 1/8 मल्टीप्लाई 3/1 था तो 1/3 हो जाएगा, तो 1 1 इज़ 1, 8 3 ज़ार 24। अब ये नंबर जो था 1 को इससे डिवाइड करना है, पहले इसकी फ्रैक्शन बना ली, तो 1/1 मल्टीप्लाई 16/5
तो 16 1 इज़ 16, 15 1 इज़ 15, ये आंसर आ जाएगा। ये जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे ये हम कॉपी पे सॉल्व कर लेंगे। सो कॉपी वर्क करते हैं अब। अच्छा, इसमें हमारा ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। Babar starts the day with 15 kg of potatoes for sale in his shop. He sells 4 2/5 kg before 10 a.m. and 6 1/10 kg between 10 a.m. and noon. What weight is left over for the afternoon? Give your answer in fractions in kilogram and gram. अच्छा, अब ये kg एंड जी, इसको किलोग्राम एंड ग्राम भी कहते हैं। और सबसे पहले हमें पता चल गया अभी टोटल इसके पास पोटैटोस कितने थे, 15 किलोग्राम। अब उसने जो सेल किए हैं वो 4 2/5 हैं, सोल्ड हुए 4 2/5 किलोग्राम, एंड उसके बाद जो टाइम में हुए 6 1/10 किलोग्राम था। अब हमने ये चेक करना है कि अब उसके पास लेफ़्ट ओवर कितने हैं। लेफ़्ट ओवर ये हमने चेक करना है। तो टोटल 15 में से दोनों टाइप की जो सेल हुए ये वाले, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 15 को फ्रैक्शन बनाने के लिए बाय 1 किया तो 15, और यहाँ पे हमें कॉमन जो फ्रैक्शन नज़र आ रही है वो 10 नज़र आ रही है, और इनको हम चेंज भी करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 4 20 + 2 22/5, 6 10 60 + 1 60 1/10। अब यहाँ पे अब इनका 15 × 5 तो 10 से करेंगे क्योंकि 10 हमने बनाना है, तो 1 × 10। 22 को 2 से करेंगे क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, और 60 1/10 ऑलरेडी है। अब यहाँ पे आ गया 150 -44 -61 ओवरऑल कॉमन डिनोमिनेटर 10 आ गया। तो सब्ट्रैक्ट करने से आ गया 45/10। ये अब हमारा फ्रैक्शन में आंसर आया है, ठीक है, किलोग्राम में है और फ्रैक्शन में भी है। तो इसके पीछे हम लिख देते हैं इन फ्रैक्शन। इसी की मिक्स्ड फॉर्म 4 5/10 होगी किलोग्राम, और जब इसकी लोवेस्ट फॉर्म लिखी 5 1 इज़ 5 5 2 ज़ा 10, तो 4 1/2 किलोग्राम आ गया। अब हमें आंसर इन किलोग्राम क्या मिल गया फाइनली, 4 1/2। अब आंसर इन ग्राम चाहिए ना, इन ग्राम्स, ये जी जस्ट है, तो हमारे पास 4 1/2 किलोग्राम आंसर आया हुआ था। इसी को जब हमने चेंज करना है ग्राम में, तो इसको पहले मिक्स फॉर्म में चेंज किया हमने। इसके लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 1000 करना होगा। ये तो ब्रैकेट में अभी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 9/2, और जो मल्टीप्लाई 1000 ब्रैकेट में किया, अब एक्चुअली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ग्राम की जगह अब क्या आ जाएगा, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा। 2 1 इज़ 2 2 500 टाइम आ जाता है 1000, तो 500 × 9 किया तो 4500 ग्राम, ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सलीम टुक 3/4 ऑफ एन आवर टू ड्रॉ अ पिक्चर। साद took only 4/5 of the same time to draw the picture. How long did Saad take to complete the task? Give your answer in minutes and in fraction of an hour as a fraction of an hour. सबसे पहले हमें पता चला कि सलीम ने 3/4 ऑफ एन आवर टाइम टेक किया है टू कम्प्लीट द पिक्चर, तो लिख लेंगे हम। सो इसमें हमने लिख लिया सलीम टुक टाइम, सलीम ने कितना टाइम लिया, 3/4 ऑफ आवर। 3/4 ऑफ आवर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और में कितने मिनट्स आ गए टोटल, 60। 3/4 × 60 किया, 4 1 इज़ 4 4 15 ज़ा 60, 15 3 ज़ा 45 मिनट। नेक्स्ट साथ टुक टाइम, और वो था कि साथ टुक दी सेम टाइम का मतलब वो भी ऑफ आवर ही होगा, तो 4/5 ऑफ आवर आ गया। 4/5 × 60, 5 1 इज़ 5 5 12 ज़ा 60, 12 4 ज़ा 48 मिनट्स। अब हमें जो फाइनली हमें आंसर 2 चाहिए थे, इन मिनट्स एंड इन एज अ फ्रैक्शन ऑफ एन आवर चाहिए था। तो इन मिनट्स में 48 मिनट्स हमारा रिजल्ट आया हुआ है एज ए फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। इसी 48 मिनट्स को डिवाइड 60 करेंगे, तो इसको कॉमन नंबर डिवाइड 12 किया हमने, तो 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, ठीक है। तो 4/5 हमारी सेकंड फ्रैक्शन आ गई। ये हमारा आज का काम था, ये हमारी वर्कशीट 7 भी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको कोई इसमें चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो आपने मेरे से पूछ लेना है।